खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस नहायत ही खूबसूरत वक्त के लिए जिसमें तूने एक बार फिर हमें मौका बख्शा कि हम तेरी इबादत गाह में आकर तेरी हमदो सना करें, तेरे मुक़द्दस कलाम की तरफ रुजू करें। हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई कर, हमारे दिलों को रोशन और मुनव्वर कर। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि तकरीबन 2 महीने के बाद फिर मुझे मौका मिला कि मैं आप लोगों के साथ इबादत में शरीक हो सकूँ। और ये भी एक नहायत ही हुस्न इत्तेफाक की बात है कि पिछले साल इसी ख़ास मौका पर मैंने ही पैगाम पेश किया था। खुदावंद का शुक्र हो आप सबों के लिए जो आज इस ख़ास इबादत में तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन चलें, थोड़ी सी बातचीत तो ज़रूर हो सकती है। मैं बच्चों से शुरू करूंगा, ख़ास तौर पे हमारी नौजवान बेटियां जो इधर बैठी हैं और कुछ इधर बच्चे बैठे हैं, उनसे छोटा सा सवाल है। आज का ये जो संडे है, ये कौन सा संडे है? कौन से ख़ास संडे कहलाता ही है? अगर नहीं जवाब आएगा कोई मसला नहीं है। ईद पेंतीकोस्त। यहाँ के जो बच्चे बैठे हैं, सही है ये भी? बच्चों ने कहा जी आज का जो इतवार है ये ईद पेंतीकोस्त का है। आप जो बड़े लोग हैं, क्या आप इनसे इत्तेफाक करते हैं? पर साहब कोई भी इत्तेफाक नहीं करता, किसी ने सर नहीं हिलाया। चलें, यूँ हम सब इत्तेफाक करते हैं कि आज ईद पेंतीकोस्त का इतवार है। एक हमारी ईद होती है जिसे हम क्रिसमस कहते हैं, और फिर हमारी एक ईद होती है जिसे हम ईस्टर कहते हैं, और फिर कहने को आज का इतवार भी ईद ही का इतवार कहलाता है क्योंकि इसे ईद पेंतीकोस्त कहते हैं। अब आप खुद इंसाफ कर लें, फैसला कर लें कि इन तीनों त्योहारों या ईदों में कितना फ़र्क है। यूँ कह लें कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर यही 24 की रात होती दिसंबर की, तो खुदा के फजल से हमारा चर्च मुकम्मल तौर पर भरा होता। यहाँ सनराइज सर्विस होती तो भी भरा होता। लेकिन आज एक ऐसी ईद है जो कहने को ईद है, लेकिन वो ईद नज़र नहीं आती। लेकिन ये भी एक इत्तेफाक है कि आज जो इबादत है उसके 2 हिस्से हैं। एक रेगुलर इबादत का हिस्सा है और फिर एक छोटी सी शुक्रगुजारी की इबादत है या सेलिब्रेशन है। इसलिए आपको फूल भी नज़र आ रहे हैं बेंचेस के साइड पे लगे हुए, कुछ यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर गमले हैं। तो वाकई थोड़ा थोड़ा सा ईद का समा लग रहा है। मुश्किल इस बात की है कि हम मसीहों ने इस त्यौहार को या इस ईद को या इस टॉपिक को
कंट्रोवर्शियल बना दिया है, मुतनाज़ा बना दिया है। और मुतनाज़ा बनाने की वजह से हम इसकी अहमियत खो बैठे हैं। एक हल्का ऐसा है जो कि ज़रूरत से ज़्यादा इसको अहमियत और फोकियत देता है, और एक हल्का ऐसा है जिसमें हम लोग शामिल हैं, ख़ास तौर पे प्रोटेस्टेंट चर्च या चर्च ऑफ पाकिस्तान। हम इसकी ईद तो मनाते हैं, ईद पेंतिकोस्त भी कहते हैं, लेकिन शायद उतनी अहमियत नहीं देते जितनी कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमें आज के दिन को या त्यौहार को या ईद को अहमियत दी जानी चाहिए। क्योंकि इन दोनों हलकों की जो अंडरस्टैंडिंग है या तरजीहात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक और छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहूँगा ताकि आप अपनी पूरी तवज्जो मेरी तरफ लगा के रखें। हम जब ईद पेंतिकोस्त का नाम लेते हैं तो उससे एकदम हमारे ज़हन में ये बात आती है कि वो दिन जिस दिन रूह कुद्स नाज़िल हुआ। और आज भी इमाल की किताब उसके दूसरे बाब से लेकर 12वीं आयत 13वीं आयत तक या 11वीं आयत तक इसको पढ़ा गया। कोई बता सकेगा कि जब ईद पेंतिकोस्त का जिक्र आता है या रूह कुद्स का नुज़ूल का जिक्र आता है या इमाल की किताब के दूसरे बाब का पूरा चैप्टर जो है वो हमारे सामने होता है, तो इससे क्या तासुर उभरता है? कोई भाई या बहन या बच्चा थोड़ा सा जिक्र करना चाहे, एक लाइन में या 2 सेंटेंसेस में। पादी साहबान, अगर आप भी शामिल होना चाहें तो ज़रूर हो सकते हैं, जो हमारे मैच्योर लोग हैं उनमें से भी। ये इम्तिहान नहीं होता, ये एक एक्सरसाइज होती है ताकि तमाम लोग शामिल हो सकें और वो पॉइंट जो मैं हाईलाइट आज करना चाहता हूँ उस पर आपकी तवज्जो दिला सकूँ। अगर आप नहीं शेयर करना चाहेंगे कोई मसला नहीं, मैं आपके बिहाफ पे बता दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि लोगों के ज़हन में क्या बातें हैं। जी, ईद पेंतिकोस्त का जब नाम आता है, रूह कुद्स के नुज़ूल का नाम आता है, और ये इमाल की किताब का पूरा दूसरा बाब जब हम पढ़ते हैं या हमारे ज़हन में आता है, तो इससे क्या तासुर उभरता है, क्या मकसद है, क्या फ़ायदा है, या हम क्या सोचते हैं, ये क्या हासिल करना चाहते हैं? वादा था, रूह कुद्स नाज़िल हुआ, हमारी तवक्को क्या है, हम चाहते क्या है, हम करते क्या है, या होता क्या है? ये मेरा क्वेश्चन है। चलें, कोई बात नहीं है, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इन बातों से इत्तेफाक करेंगे। जब ये बात होती है तो हमारे जहन में जो एकदम इसका तासुर उभरता है वो ये है कि जैसे किसी को रूह कुद्स मिलता है तो वो गैर ज़बानें बोलता है, और आम कलीसियों में यह तासुर पाया जाता है, अगर आपको रूह कुद्स मिला है तो आप गैर ज़बानें बोलेंगे, या अगर कोई गैर ज़बानें बोल रहा है तो यह कंफर्म हो जाता है उसे रूह कुद्स मिला है। दूसरी बात, रूह कुद्स मिला है तो आप मौसात करेंगे। फिर रूह कुद्स की जब बात आती है तो फिर यह आता है कि आपको खुदा या आप दुआ करें कि आपको रूह के फल मिलें, जो एक लंबी तफसील है। ये वो तमाम बातें हैं जो हम ईद पेंतिकोस्त के हवाले से मंसूब करके अपने जहनों में एक तासुर बनाकर अपनी मसीही ज़िंदगियाँ बसर करते हैं, या आज के त्यौहार को मनाते हैं जिसे आज भी हम ईद पेंतिकोस्त कह रहे हैं।
या जब हम दूसरे चर्चेस के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, तो हम खुद ही अपने आप में एक एहसास कमतरी में पड़ जाते हैं कि हमें तो ये कभी तजर्बा हासिल हुआ ही नहीं कि हम पर खुदा का रूह नाज़िल हो, जैसे इमाल 2 बाब की शक्ल में नज़र आता है, या लोग जो दावा करते हैं या लोगों की जिंदगियों में देखते हैं कि वो गैर ज़ुबानें बोलते हैं, और यूं हम समझते हैं कि हमें शायद खुदा का रूह कभी मिला ही नहीं, लिहाजा हम इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते नहीं हैं, और यूं हम इसकी अहमियत खो बैठते हैं। मैंने कुछ सही कहा जी भाई साहब? लोगों के ज़हन में यही तस्वर है। इसका क्या नाम है जो आपके पीछे बैठा है? नाम नहीं याद? आप बेटा सामने आए जरा। असलम। ये वाहिद अच्छा बच्चा है जो सवाल पूछता हूँ सरल आके मुझे ओके कर देता है, मुझे भी थोड़ी तसल्ली हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। बैठे। चलो कोई तो मेरी हौसला अफजाई करता है। अब तक रेबेका भी नहीं साथ देती, वो भी खुश होकर देखती रहती है। अगली दफा मैं सिखा के आऊंगा। अफसोस होता है लोगों ने, मुख्तलिफ फ़िरकों ने, डिनोमिनेशंस ने, स्कॉलर्स ने, प्रीचर्स ने, खादमों ने ईद पेंतिकोस के मकसद को अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक इसे पेश किया है और इसमें रंग भरा है। जितनी बातें भी रूह कुद्स के बारे में या उसके नसूल के बारे में कही जाती हैं, मैं उनमें से किसी के साथ भी इख्तिलाफ नहीं करता हूं, सब ठीक हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जैसे हम ईद पेंतिकोस की बात करते हैं या उसके नज़ूल की बात करते हैं, या फिर जो लोग ये तस्वर रखते हैं कि अब गैर ज़बानें ही बोलना काफ़ी है और इसे बस गैर ज़बानें ही बोलते जाएं तो उसके नज़ूल का मकसद पूरा हो जाता है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। मैंने लफ्ज़ सिर्फ बोला है, लिहाजा मुझे मिसअंडरस्टैंड ना किया जाए। ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन सिर्फ यही मकसद नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब मैं दूसरे बाप को देखता हूं, मुझे एक अजीब सा तस्वीर उभर कर सामने नजर आता है, और जब मैं उस तस्वीर को देखता हूं तो मैं चुप नहीं रह सकता। अब दूसरे बाब के अंदर जैसे ही हम नज़ूल की बात देखते हैं और लोगों को अपनी अपनी ज़बान में उनकी बातें सुनते हुए और रसूलों को गैर ज़बान में बातें करते हुए देखते हैं, हमारा पूरे का पूरा फोकस 5वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक महदूद होकर रह जाता है। और ना सिर्फ महदूद होता है, हम पूरे रूह कुद्स के मकसद को, उसके नसूल को, उसकी इफादियत को भी महदूद कर देते हैं। जिनके पास कलाम मुकद्दस है वो प्लीज जरा खोल के रखें। अब दूसरे बाब की पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक इसके नाज़िल होने का जिक्र है। ठीक है जी। 5वीं आयत से लेकर 11वीं आयत या 13वीं आयत तक उन चीज़ों का वाक़या है जिसमें बताया गया है कि वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के नस्ल के लोग थे जिनकी ज़ुबानें फ़र्क थी,
अब उनके साथ इन लोगों ने कैसे कम्युनिकेट करना है, और उस वक्त की नीड को सामने रखते हुए उन्होंने गैर ज़बानें बोली या रूह ने उन्हें तौफीक दी ताकि वो उस मकसद को पूरा कर सकें। मेरा ख्याल आप मेरे साथ हैं, ठीक है जी। ईद पेंतिकोस का सिर्फ यही मकसद नहीं है जो 5वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक है, मैं बार 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 रिपीट कर रहा हूं, करना चाहता हूं कम से कम आज की अपनी इस ऑडियंस के लिए जो खुदावंद के फजल से आज यहां पर तशरीफ फरमा है। क्या इस पूरे दूसरे बाब का मकसद यही है? मैं नहीं समझता, ये नजर आता है लेकिन असल मकसद नहीं है। आदि समान जरा नोट कीजिएगा आप लोग, असल मकसद क्या है जो मैं आज आपके सामने जाहिर करना चाहता हूं। पर साहब आई एम सॉरी, अपना वादा तोड़ूंगा मैं। पर साहब ने मुझे बार बार बाउंड किया, बिस साहब आज सिर्फ 25 मिनट। मैंने भी कल फ़ोन पे भी वादा किया, आज सुबह वैसली में ने रिकन्फर्म करवाया, इधर आके सब भूल जाता हूँ। मेरे साथ देखें खुदा के वास्ते, इमाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 32वीं आयत इस पूरी ईद का, रूह कुद्स के नसूल का और उसकी अफादियत का मकसद है। और अगर यह मकसद नहीं, इस ईद पेंतिकोस का कोई फायदा नहीं है। देखिए इमाल की किताब दूसरा बाब और उसकी 32वीं आयत, इसी यसु को खुदा ने जलाया, यानी कि वो मसलूब हुआ, मर गया, फिर जिंदा हुआ, ठीक है, जिसके हम सब गवाह हैं। ईद पेंतिकोस का मकसद चाहे उस वक्त या आज यही है और यही होना चाहिए। सिर्फ ये बात साबित करना, ये जाहिर करना मुझे खुदा का रूह मिल गया, अब मैं गैर ज़बानें बोल सकता हूं, या अब मैं मोज़ात करने के लायक हो गया हूं, काफ़ी नहीं। ना सिर्फ इसकी ज़रूरत है, जो कुछ इससे पहले हुआ उस पूरे अमल का, एक्सरसाइज का मकसद यही था जो उन्होंने यहां पर आके कंक्लूड किया और डिक्लेयर किया, जिसके हम सब गवाह हैं। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, आप मेरे साथ देखिए, पिछले चैप्टर में आइए। रूह कुद्स इससे पेश करके नाज़िल होता, गैर ज़बानें बोली जाती, 3000 लोग शामिल होते कलीसिया में। मैंडेट क्या था, हुक्म क्या था, मकसद क्या था, अफादियत क्या थी, वो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं। इमाल पहला बाब उसकी 8वीं आयत, ये वो आयत है जो दूसरे बाब का पस मंजर है, कॉन्टेक्स्ट है। अगर आप इस आयत को नहीं पढ़ते, नहीं देखते, फोकियत नहीं देते, आप ईद पेंतिकोस के पूरे मकसद को नजरअंदाज कर देते हैं, अनजाने में, ला इल्मी में। सुनिए खुदावंद यीशु मसीह ने सऊद से पहले क्या फरमाया, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा, जो कि दूसरे बाब के पहली 4 आयतों में नजर आता है, तो तुम कुव्वत पाओगे। कुव्वत पाई, रूह कुद्स मिला और कुव्वत पाई। आगे क्या लिखा है, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया
और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे, कोई बात ऊंची आवाज में बोले, गवाह हो गए। ये तो नहीं लिखा था कि आप गैर ज़बानी बोलना शुरू कर दोगे, मोज़ात करना शुरू कर दोगे और बाकी से मिलती जुलती तमाम चीज़ें आप करनी शुरू कर देंगे। दिस वॉज नॉट कमांडेड बाई जीसस। ये उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ये उसकी तवक्को नहीं थी। एक ही काम बोला उसने, रूह कुद्दस का इंतजार करो, वो नाज़िल होगा, तुम्हें कुव्वत मिलेगी और तुम क्या करोगे, तुम मेरे गवाह होगे। यानी कि मेरी गवाही दोगे कि मैं कौन हूं, मैंने क्या किया है, और उस तमाम चीजों से तुम्हें फायदा क्या होगा। नहीं, दोबारा पढ़ता हूं। लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा, जो कि ईद पेंतिकोस्त वाले दिन हुआ, अमाल 2 बार पहली से चौथी आयत तक, तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम वगैरह वगैरह ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। यरूशलेम में भी, यहूदिया में भी, सामरिया में भी, एंड्स ऑफ द अर्थ, ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे, मेरी गवाही दोगे, मेरे बारे में बताओगे मैंने क्या किया और अब तुम्हें क्या मिल सकता है। हम इस चीज को छोड़ के बाकी सारे काम करना चाहते हैं। हम गवाह नहीं बनना चाहते, उसमें हमें फायदा नजर नहीं आता, उसमें तो मेहनत है, उसमें तो जद्दोजहद है, उसमें तो तकलीफें हैं, और गवाह बनने के लिए क्या कुछ हो सकता है आखिर में बताऊंगा। और आधे लोग तो शायद यही कहते हैं जी कि हमें जरूरत ही नहीं है, चर्चा नहीं काफी है, इससे हमारा गुजारा हो जाता है। तुम मेरे गवाह होगे, इसके अलावा कुछ नहीं है सुने का। और उसके बाद उसका साउथ हो जाता है, असेंशन, आसमान पर चला जाता है। मेरे गवाह होगे, सिर्फ गवाह नहीं, इन तमाम वाकयात के गवाह नहीं, मेरे गवाह। थोड़ी सी इधर मैं एडिशन कर दूं और वजाहत कर दूं। ये जो लफ्ज़ गवाह है, इसके लिए लफ्ज़ है विटनेस। यू विल बी माई विटनेसेस, मेरे गवाह होगे। हमारे यहाँ एक ऐसा फ़िरका पाया जाता है, जो मैं सादा ज़बान में ट्राइंग टू बी डिसेंट फ़िरका ही कहूँगा, जिसे यहोवास विटनेसेस कहते हैं, यहोवा के गवाह। उनके फ़िरके का नाम भी यही है, इसी बात को फोकियत देते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं और कहते हैं हम यहोवा के गवाह हैं, यहोवास विटनेसेस। और वो हमें कबूल भी नहीं करते। ये आज की बात नहीं है, शुरू से जब से मैं खिदमत में आया हूँ मैं यही सोचता था कि भाई अगर वो यहोवा के गवाह हैं, विटनेसेस हैं, तो हम कौन हैं? क्या हम उनके बयान को जिस पर वो फ़ख्र करते हैं, क्या हम नफ़ी करते हैं या उनकी बात को बज़िद होकर नहीं मानते? अगर हम कलाम मुक़द्दस पर ईमान और यकीन रखते हैं तो मैं ये इनकार नहीं कर सकता कि हम यहोवा के गवाह हैं। लेकिन जिस अंदाज में वो कहते हैं, उनका अंदाज, उनके मायने, उनकी तशरीह टोटली फ़र्क है। मेरे साथ देखें ईसाई की किताब, उसका 43वां बाब और उसकी 10वीं आयत। ये वो आयत है और इसका जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है, इसके पेश नज़र यहोवास विटनेसेस अपने आप को पेश करते हैं या उनके फ़िरके का दारोमदार इस आयत के ऊपर है। 10वीं आयत, खुदावंद फरमाता है तुम मेरे गवाह हो, और फिर आगे पूरी आयतें लिखी हुई हैं।
जिसे मैंने बर्गज़िदा किया था कि तुम जानो और मुझ पर मान लो और समझो कि मैं वही हूँ। अपने बारे में बोलता है, मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ और मेरे बाद में कोई ना होगा, मैं ही यहोवा हूँ। यहोवा कह रहा है कि तुम मेरे गवाह हो और मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं है। आई एम द ओनली सेवियर, और हम उसके गवाह हैं। इस आयत को वो बेस बना के यहोवास विटनेसेस कहलाते हैं। हम भी इनकार नहीं करते, कम से कम मैं तो इनकार नहीं करता। फर्क सिर्फ यह है कि खुदा बाप यहोवा इधर यह कहता है कि तुम मेरे गवाह हो कि मैं ही बचाने वाला हूं। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को साउथ से पहले फरमाता है तुम मेरे गवाह होगे। ये नहीं कहा कि तुम मेरे गवाह हो। गवाह तो थे, लेकिन उन्हें गवाह बनकर अपने आप को लोगों के सामने पेश करना था, यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और जमीन की इंतहा तक। और अगर उसके शागिर्द गवाह बनकर गवाह ही रहते हैं और ना यरूशलेम में गवाही दें, ना यहूदिया में दें, ना सामरिया में दें और ना जमीन की इंतहा तक, उन गवाहों की यीशु मसीह को कोई जरूरत नहीं थी। तुम मेरे गवाह हो। यीशु कहता है तुम मेरे गवाह होगे। क्यों? इसलिए कि तुमने लोगों के सामने मेरी गवाही देनी है। और अमाल दूसरे बाब की 32वीं आयत में उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के इस हुक्म पर अमल करते हुए पहली जो स्टेशन था, पहली जो लोकेलिटी थी यरूशलेम, उसके अंदर अपनी गवाही के काम को पूरा करके ये वसूक से कहा, जिसके यानी कि उस यीशु के जिसने इमाल पहला बाप और 8वीं आयत में हुक्म दिया था, उसके हम गवाह हैं। यानी कि हमने ये गवाही दी है। और उनकी गवाही कहां से शुरू होती है? दूसरा बाप 14वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक। बरस समझ आ रही है? ज्यादा नहीं सोचना। तुम मेरे गवाह होगे। उन्होंने गवाही दी और कहा उसके जिसने हमें हुक्म दिया हम उसके गवाह हैं। और उनकी गवाही क्या थी? घर जाकर पढ़िएगा, दूसरा बाप 14वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक ये सारी की सारी बातें उनकी गवाही थी। वही बातें जो यशायाह की किताब में लिखा है, मेरे गवाह हो, मैं ही यहोवा हूं, मेरे अलावा और कोई खुदा नहीं, और मैं बचाने वाला हूं। और इधर रसूल कहते हैं वही बचाने वाला है, क्योंकि वो मसलूब हुआ, मर गया, जिंदा हुआ, खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा है पूरे इख्तियार के साथ। हम उसके गवाह हैं। ये वो गवाही दे रहे थे। क्यों? खुदावंद ने क्यों कहा कि तुम मेरी गवाही दोगे? इसलिए कि जो मेरे आने का मकसद था कि मेरे खून के वसीले से, मेरे मसलूब होने के वसीले से लोग जिंदगी पाएं, निजात पाएं, हलाकत से बचें। यह पैगाम यरूशलेम में देना है, यहूदिया में, सामरिया में और जमीन की तह तक। और इस पैगाम को हम यरूशलेम में नहीं देना चाहते, अपनी कलीसियों में नहीं देना चाहते। हम तो सिर्फ जो चंद बीच वाली आयतें हैं उसके मुताबिक रूल कुदस नाज़िल हुआ, गैर ज़बानें बोले, मोहसात करें, वगैरह 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 करते जाएं। इमाल पहला बाप और दूसरी बाप की रोशनी में खुदावंद यीशु मसीह का और कोई मकसद नहीं था। मकसद सिर्फ यह था मेरी गवाही दी जाए, चाहे वो गैर ज़बानें बोल के करे, चाहे वो एक ज़बान बोल के बोले, चाहे दो ज़बानें बोल कर गवाही दे। मकसद गवाही था जो उन्होंने 14वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक दी। चलें हम समझें कि यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था और सौत के वक्त उसने क्या हुक्म दिया था, और उस हुक्म की तकमील के लिए उसने अपना वादा पूरा किया
रूह कुद्दस नाज़िल हुआ और शागिर्दों ने ताबेदारी की। कुव्वत पाने के बाद, रूह कुद्दस पाने के बाद वही काम किया जिसका हुक्म दिया गया था, तकादा किया गया था, तुम मेरे गवाह हो कि यू शैल बी माई विटनेसेस। और इधर वो कहते हैं हम उसके गवाह हैं। मेरा नहीं ख्याल कि यह बात पहले कभी आपने सुनी होगी। अगर सुनी तो हाथ खड़ा करें। नहीं, ये बातें किताबों में नहीं मिलती, गूगल भी नहीं बताएगा। खुदावंद रहनुमाई करता है। मैं भी खुशकिस्मत हूँ और आप भी खुशकिस्मत हैं कि खुदा ने आज हमें यह कलाम बख्शा कि खुदावंद यीशु मसीह के आने का, सौत का, इस हुक्म को देने का और उसकी तकमील का मकसद क्या था कि हम उसकी गवाही दें कि बचाने वाला वो है, जिंदगी देने वाला वो है। हम तो चर्च के मेंबर बन के रेगुलर आके अपने आप को तिफल तसल्लियां दे के मुतमईन होके लंबी नींद सोते हैं। अब हम क्रिश्चियन हैं, फिनिश, जॉब का खत्म, जिसके हम सब गवाह हैं। 36वीं आयत तक मैंने बोला है और 36वीं आयत उसकी पूरी गुफ्तगू का, गवाही का निचोड़ है। बारिश क्या है? निचोड़, खुलासा। मेरे साथ देखिए 36वीं आयत। बस इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले, ये बड़े एम्फेटिक वर्ड्स हैं कि जितनी गुफ्तगू मैंने की है, जो कुछ आपने अपनी आंखों से देखा और सुना, अब कोई शक की बात नहीं रहती। यकीन जान लें कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी। ये उनकी पूरी गवाही का या स्पीच का जो सरमन उसने दिया था, उसका ये निचोड़ है कि जिसके हम गवाह हैं वो है कौन? वो खुदा का मसीह है, मसा किया हुआ है, खास काम के लिए आया था और उसने अपना काम, मिशन अकम्प्लिश की, निजात की। और जिसने ये सारा काम किया उसका स्टेटस क्या है? वो खुदावंद है। ही इज द लॉर्ड, सब कुछ वही है। लफ्ज़ जो यहोवा है, इसका उर्दू में जो तर्जमा हमारी बाइबल में किया गया है वो है खुदावंद। लफ्ज़ खुदा एलोहिम के लिए इस्तेमाल हुआ है और इंग्लिश में यहोवा के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसलेशन के तौर पे वो है लॉर्ड। पुराने अहदनामे में मैं यहोवा हूं, तुम मेरे गवाह हो। इधर रसूल बताते हैं और बिलखुसूस पतरस, हम उसके गवाह हैं। किसके? जो खुदावंद है, द वन हू इज लॉर्ड, द वन हू इज यावे। उसने ये मैं हुक्म दिया, मेरे बारे में बताओ, मेरी गवाही दो ताकि लोग निजात पाएं। वो हमने काम कर दिया और उसका नतीजा क्या निकला? आगे देखें। हुक्म मानने का, ताबेदारी करने का, उसी दिन 3000 लोग कलीसिया में शामिल हो गए। खुदावंद ये चाहता था। हमारे चर्च में आ जाए तो हम देखते हैं, अच्छा पहले तो पीछे बैठता था, 2 बेंच, 2 संडे तो अब दरमियान में आ गया, बगले आ गया। पर साहब नूं पता नहीं, समझ नहीं आती। चंदे की थैली भी उन्होंने दे देती है। वो देखो अगले त्योहार तो उन्होंने उन्हें दुआ करने लिए भी मौका दे देता है। हम किसी को नजदीक नहीं आने देना चाहते। इजारादारी, ठेकेदारी के आदी हो चुके हैं।
खुदावंद कहता है कि अगर तुम्हें निजात मिली है, तुम्हें जिंदगी मिली हो, तुमने देखा है, अब तुम मेरे गवाह हो, लेकिन तुम मेरे गवाह बनोगे लोगों के लिए। वो गवाह थे, लेकिन उन्हें दूसरों के लिए गवाह बनना जरूरी था, ताकि जिस तरीके से उन्होंने निजात पाई है, दूसरे लोग भी निजात पा सकें। 3000 लोगों ने निजात पाई। गवाही के काम का मकसद पूरा हो गया। ये जो 3000 लोग शामिल हुए थे, आपका क्या ख्याल है? गैर जबानें बोल के सुन के हुए थे? वही, ये तो गैर जबानें बोलते हैं, बड़े स्कॉलर हैं, बड़े उतरे हुए हैं, पता नहीं क्या है, क्या इस चीज को इंप्रेस होके हुए थे? हरगिज़ नहीं। इन रसूलों की गवाही के पैगाम को सुनकर उन्होंने निजात पाई और कलीसिया में शामिल हुए। मेरे गवाह हो गए, वो गवाह बने और उसका रिजल्ट मिल गया। हम तो ये काम ही नहीं करना चाहते। हम कैसे गवाह बने? क्या ये काम शागिर्दों का ही था, रसूलों का था, या उसके बाद जो लोग थे उनके लिए यह मैंडेट था कि तुम मेरे गवाह होगे? या आज भी कलीसिया का वही मैंडेट है? पुराना मेंबर नए मेंबर को यहां नहीं आने देता, बिलीव मी। उच्च आते ही सेक्रेटरी बन गया। आप चाहे 25 साल से आता हो, ना चंदा देता हो, ना कोई काम करता हो, ना पादी साहब की मदद की हो, दूसरे को नहीं आने देना। व्हाट अ शेम। और खुदावंद कहता है जो चीज तुम्हें मिली है दूसरों तक पहुंचाओ, जो फायदा तुम्हें मिला है दूसरों को मिले। तुमने जिंदगी हासिल की, दूसरे भी जिंदगी हासिल करें। हम तो प्लेटफॉर्म नहीं देते, हमने जिंदगी का कलाम कैसे लोगों को देना है, और इसीलिए हम गवाह नहीं बनते। सिर्फ 5 मिनट और लूंगा। खुशी तो हमें भी बड़ी हो रही है इस वक्त, ये पैगाम सुन के कि गवाह होने के लिए कहा था, वो गवाह बन गए, उसका रिजल्ट मिल गया। कितने लोग मिले परसों पहले दिन? मैंने कहा पादी साहब, मैंने वार्स बोला ही नहीं। कितने वारस? 3000। ऐसा ही होना चाहिए जी। मैडम रेबेका आप भी बोलें जरा, ऐसा ही होना चाहिए। रूल कुदस के नज़ूल का मकसद, पेंतिकोस का मकसद, गवाह बनने का मकसद, गवाही देने का मकसद, रिजल्ट हमारे सामने। 3000 लोग उसी दिन शामिल हो गए। यही होना चाहिए ना? जरा जोर से करो, ठीक है। देखें जी, ये बातें तो बड़ी प्यारी प्यारी लगती हैं। हम भी जनाबे वाला, ख़ासतौर पे जो पाकिस्तानी क्रिश्चियन है ना, यही दुआ करते हैं सारे ही मसीह हो जाए। मैंने ये भी देखा कि सारा पाकिस्तानी हो जाए, आप ही चाहे मसीह हो ना हो, सिर्फ मेंबरशिप लियो, बाकी सारे हो जाए मसीही। अच्छी बातें करते हैं यार मेरे लोग। सलीम, आप भी यही दुआएं करते हो, पूरे पाकिस्तान मसीही हो जाए? हैं? सोचते रहें। आपको पता होना चाहिए, इन 12 रसूलों में से सिर्फ एक रसूल था जो यूहन्ना रसूल था, वो तबाही मौत मरा। बाकी सबके बारे में बड़े वसूख से कहा जाता है कि वो क्या हुए थे? शहीद हुए थे। उन्होंने अपनी जिंदगियों का नजराना दे दिया इस गवाही के काम के लिए, या गवाह होने के लिए। ये सौदा कौन कबूल करेगा? ये तो नहीं करेगा, मुझे पता है। कौन जान देगा अपनी? हैं? जान देने के लिए कोई तैयार नहीं है। यही बेचारे सादा लोग थे, यीशु की बात मान ली, गवाही का गवाह बन गए। 3000 क्या पता नहीं कितने लोगों तक, पूरी दुनिया तक खुदा के पैगाम को, खुशखबरी के पैगाम को
मैनादी के पैगाम को पहुंचा दिया। लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए इस ईद पेंतीकोस के बाद लोगों ने कितनी बड़ी कीमत दी, अपनी ज़िंदगियों के नजराने दिए। ये नहीं हो रहा था हमें। हम सिर्फ ईदें मनाना जानते हैं। ना सिर्फ वो, बल्कि उसके बाद जितने लोग थे, कुछ का जिक्र कलाम मुक़द्दस में है, कुछ का जिक्र तारीख़ की किताबों में है, जिनमें सरफ़हरिस्त स्तिफनस और पौलुस रसूल जो शहीद हुए थे, मारे गए थे खुदा की राह में। और काम क्या था? गवाही का काम, जो यीशु चाहता था। हम ये काम नहीं करना चाहते। हम तो बस जो आज कर रहे हैं यही करना चाहते हैं। हम कब गवाह बनेंगे? हम उस वक़्त गवाह बनेंगे जब जो 36वीं आयत में उन्होंने निचोड़ निकाला, खुदा ने उसे खुदावंद किया। वो खुदावंद, उनका भी खुदावंद था रसूलों का, और जिन्होंने 3000 ने कबूल किया उन्होंने भी सरेंडर किया, वो भी खुदावंद मानते थे। जब तक हम यीशु को अपना खुदावंद नहीं बना लेंगे, हम ये काम नहीं कर सकते। जब तक वो हमारा लॉर्ड नहीं बन जाता, जब तक हम सरेंडर नहीं कर देते, मुत्तहद नहीं होते। और जो खुदावंद होता है, हमारा सब कुछ उसी का होता है, हत्ता कि हमारी जिंदगियां भी उसी की होती हैं। और उसका सबसे बड़ा सबूत जो कलाम मुक़द्दस में से मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं, वो आप मेरे साथ देखिए। इमाल की किताब, उसका 7वां बाब और 59 आयत 59, सफ़ा नंबर 115 पुराने एडिशन में। बस ये स्तिफनस को संसार करते रहे जो गवाही का काम कर रहा था, और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि ए खुदावंद, ए यीशु नहीं कहा, ए मसीह नहीं कहा, ए खुदावंद, क्योंकि यीशु उसका खुदावंद था। और उसी बात पे वो अमल कर रहा था जो रसूलों ने किया कि गवाह बने और गवाही का काम करे। और गवाही के काम के नतीजे में उसे संसार किया गया, और अपने यीशु को जो उसका खुदावंद बन चुका था, ए खुदावंद कहकर पुकारता है, मेरी रूह कबूल कर। फिर उसने घुटने टेका, बड़ी आवाज से पुकारा कि आए खुदावंद। फिर अब यीशु भी नहीं लिखा, मसीह भी नहीं कहा, सिर्फ माय लॉर्ड, ए खुदावंद, ये गुनाह इनके ज़िम्मे ना लगा। एक और आयत देखें मेरे साथ, अमाल की किताब, उसका 22वां बाब और उसकी 20वीं आयत। अमाल 22वां बाब और 20वीं आयत। ये जो अभी मैंने स्तिफनस के बारे में लिखा है, उधर उसके संसार होने का जिक्र किया गया है, उसके मरने का जिक्र किया गया है, और उधर कोई लफ्ज़ नहीं लिखा गया ना कि वो गवाही का काम कर रहा था या वो गवाह था, या जब वो मरा तो उसे क्या स्टेटस मिला, कोई जिक्र नहीं। इस आयत में हमें दोनों चीजें मिलती हैं। सुनिए 20वीं आयत, 22 बाब की 20वीं आयत। और जब तेरे शहीद स्तिफनस का खून बहाया जाता था तो मैं भी वहां खड़ा था। यह पौलुस रसूल का बयान है। वो स्तिफनस जिसको संसार करके हलाक किया गया, जो यीशु को खुदावंद कहता है, उसके बारे में यहां पर लफ्ज शहीद लिखा गया है, मार्टर, कि उसने गवाही देते हुए अपने खुदावंद के खातिर हुक्म मानते हुए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, तो वो शहीद कहलाया। ठीक है जी, पादी समान जरा गौर कीजिएगा। अमाल पहला बाप और उसकी 8वीं आयत में तुम मेरे गवाह होगे, वहां पर जो लफ्ज है ग्रीक का, उसके दो मायने हैं, विटनेस गवाह और शहीद। और वहां पर जो ट्रांसलेशन है वो यही है कि तुम मेरे गवाह होगे, विटनेसेस होगे। यहां पर पौलुस रसूल उस स्तिफनस के बारे में बताता है जो हलाक हो गया, कि वो कौन था जो हलाक हुआ।
पौलुस रसूल कहता है वो शहीद था, और पौलुस रसूल ये भी उसका कहने का मकसद है कि वो गवाह था, क्योंकि एक ही लफ्ज जो ग्रीक का है मार्तूस, उसका मतलब गवाह भी है और शहीद भी है। इस जगह पर बेशुमार स्कॉलर कहते हैं कि पौलुस का मकसद यह था कि स्तिफनस गवाह था इसलिए हलाक हुआ। कुछ कहते हैं नहीं, मार्तुस का मतलब शहीद भी है, चूंकि वो गवाही देते हुए मरा लिहाजा वो शहीद है। और कुछ ट्रांसलेशन यूं ही करते हैं, कुछ कहते हैं वो शहीद है, कुछ कहते हैं वो गवाह था। मार्तुस गवाह का मतलब है कि गवाही देते देते मर जाना, जिसका अमली सबूत दिया 11 रसूलों ने और फिर स्तिफनस ने, जिसके बारे में शहादत मिलती कि वो शहीद था, वो गवाह था। अगले साल ईद पेंतिकोस्त में आएंगे तो इस सरमन को जरा दोबारा दोहरा के आइएगा अपने ज़हनों में कि हम करना क्या चाहते हैं, लेना क्या चाहते हैं, और हमसे तकाजा क्या किया जाता है, और तकाजा करने वाला शख्स कौन है। वो सिर्फ यीशु नहीं है, वो खुदावंद है, जिंदगी और मौत का मालिक, जिसने मौत पर फतह पाई, लोगों को जिंदगी दी, और वो कहता है अब ये जिंदगी पूरी दुनिया को दी जाए, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया दुनिया के लिए, कौमों के लिए। और अगर हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया, जो यीशु का मैंडेट है, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जमीन की तह तक, हमें गवाह बनना पड़ेगा। सिर्फ गवाह बनने से फायदा नहीं होता, बनना पड़ेगा दूसरों के लिए, जो हसरत लिए बैठे हैं कि पूरी दुनिया और पूरा पाकिस्तान मसीही हो जाए। उन्हें इन बातों पर अमल करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, जो इत्तेफाक से आज मैंने डराने के लिए आपको कह दी है। अगर 11 रसूल अपनी जान दे सकते हैं, स्तिफनस दे सकता है, पौलुस रसूल दे सकता है, और लातदा दीगर मसीहों ने दी, ईद पेंतिकोस्त का मकसद उसी वक्त पूरा होगा जब मैं और आप पुराने अहदनामे से निकलकर नए अहदनामे में आकर उस यीशु के गवाह बन के दिखाएं लोगों को, जो जिंदगी देता है, ताकि मुझे भी जिंदगी मिले और दूसरों को भी जिंदगी मिले। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे और ईद पेंतिकोस्त के मतलब को समझने की तौफीक दे, ताकि हम लायक तौर पर इसे समझकर इसे सेलिब्रेट कर सकें। आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदा बाप तेरा शुक्र हो तेरे मुकद्दस कलाम के लिए, इस रहनुमाई के लिए, इस तौफीक के लिए, और हमें तौफीक दे कि हम भी तेरे गवाह हों। जिस तरह तू हमारा खुदावंद है, तू दूसरों का भी खुदावंद हो, ताकि वो भी ज़िंदगी पा सकें। आज की इस इबादत के वसीले से, इस कलाम के वसीले से, ईद पेंतिकोस्त के मकसद के वसीले से हमें अपनी बरकत से माला माल कर और अपनी नज़दीकी इनायत फरमा। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।